अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में 50 क्वेश्चन देखे थे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और ये क्लास आपके उर्दू हर एग्ज़ाम के कंपटीशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप लोग बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन, मसनवी कदमराव में कदमराव की हैसियत से क्या है? ऑप्शन ए है नवाब, ऑप्शन बी है राजा, ऑप्शन सी है वज़ीर, ऑप्शन डी है जादूगर। तो पदमराव में कदमराव की हैसियत से कौन है? तो राजा है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राजा। ऑप्शन बी हो जाएगा राजा। और पदमराव कौन है? तो पदमराव वज़ीर है। पदमराव कौन है? तो वज़ीर है। कौन है? पदमराव तो वज़ीर है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें किस शायर का ताल्लुक बहमनी दौर से नहीं है? इनमें किस शायर का ताल्लुक बहमनी दौर से नहीं है? फ़खरुद्दीन निज़ामी, मुल्क खुशनूद, अशरफ बयाबानी, मिराजी शमसुल अशाक। तो इनमें किस शायर का ताल्लुक बहमनी दौर से नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुल्क खुशनूद। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये बहमनी दौर का नहीं है, बल्कि सुल्तान आदिल शाह के दौर का शायर है। आदिल शाह के दौर का शायर है, यानी कुतुब शाही दौर का शायर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, असदुल्ला किस दक्कनी शायर का असली नाम है? असदुल्ला किस दक्कनी शायर का असली नाम है? गव्वास। ऑप्शन ए है गव्वासी, ऑप्शन बी है इब्न निशाती, ऑप्शन सी है हाशमी, ऑप्शन डी है वजही। तो असदुल्ला किस दक्कनी शायर का असल नाम है? तो असदुल्ला किस ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मुल्ला वजही का असल नाम है असदुल्ला। मुल्ला वजही का असल नाम है असदुल्ला। मसनवी फूलबन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? मसनवी फूलबन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? दरवेश, खिज्र, मुर्शिद, बुजुर्ग। तो मसनवी फूलबन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? तो 4 नंबर का हो जाएगा। तो फूलबन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? तो दरवेश को देखता है। ऑप्शन ए राइट हो जाए। किसको देखता है? तो दरवेश को देखता है। मिसरा ओला से शेर मुकम्मल कीजिए। पियाबाज इकतल जिया जाए ना। तो इसका पहला शेर क्या होगा? तो पियाला पियाला पिया बन पिया जाए ना, पिया बन पियाला पिया जाए ना, पियाबाज पियाला पिया जाए ना, पियाबाज बन तुम पिया जाए ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पियाबाज पियाला पिया जाए ना, पियाबाज इकतल जिया जाए ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर, सबेरस का किस्सा किस मकाम पर वाक़ हुआ था? सबेरस का किस्सा किस मकाम पर
वाक़े हुआ था? चमिनिस्तान, नीस्तान, खुरासान, तुर्किस्तान। तो शब रस का किस्सा किस मकाम पर वाक़े हुआ था? तो शब रस का किस्सा नीस्तान पर वाक़े हुआ था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इनमें कौन सा शायर अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिकुश शोरा था? इनमें कौन सा शायर अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिकुश शोरा था? इब्ने निशाती, ऑप्शन बी है गवासी, ऑप्शन सी है वजही, ऑप्शन डी है हाशमी। तो कौन सा शायर अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था? तो कौन था? तो गवासी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गवासी था। कौन था? गवासी था। और गवासी ने 1624 ईस्वी में अपनी मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल सुल्तान की खिदमत में पेश की थी और गवासी मलिक को शोरा बना दिया। गुलो बुलबुल का गरम है बाजार, गुलो बुलबुल का गरम है बाजार, इस चमन में जिधर निगाह करो, इस चमन में जिधर निगाह करो। ये किसका शेर है? ऑप्शन ए है निज़ामी, ऑप्शन बी है वली, ऑप्शन सी है सिराज, ऑप्शन डी है हातिम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये शेर है वली का। किसका है? ये शेर वली का है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था? अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था? सुजाउद्दौला, ऑप्शन बी है आसिफुद्दौला, ऑप्शन सी है वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन हैदर। तो अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था? तो किसका देखा था? तो वाजिद अली शाह का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वाजिद अली शाह का। इसका तो वाजिद अली शाह का देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जोगन किस ड्रामे का किरदार है? जोगन किस ड्रामे का किरदार है? गोपी चंद, इंद्र सभा अमानत, सीता बनवास, बलू मंगल। तो किसका है? जोगन किस ड्रामे का किरदार है? तो ये है इंद्र सभा का। इंद्र सभा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आगा हश्र का हम अस्र नहीं है? इनमें से कौन आगा हश्र का हम अस्र नहीं है? ऑप्शन ए है हसन लखनवी, ऑप्शन बी है नारायण प्रसाद बेताब, ऑप्शन सी है नसरवान जी मेहरवान जी आराम, ऑप्शन डी है तालिब बनारसी। तो इनमें से कौन आगा हश्र का हम अस्र नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नसरवान जी महरवान जी आराम। ये आगा हश्र का हम अस्र नहीं है। इनमें से कौन सा आगा हश्र का ड्रामा नहीं है? इनमें से कौन सा आगा हश्र का ड्रामा नहीं है? आँख का नशा, यहूदी की लड़की, पर्दाए गफलत, रुस्तमो सोहराब। तो इनमें से कौन सा आगा हश्र का ड्रामा नहीं है? तो इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हश्र का नहीं है? तो पर्दाए गफलत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पर्दाए गफलत आगा हश्र का ड्रामा नहीं है, बल्कि ये किसका ड्रामा है? तो आबिद हुसैन का। किसका है? आबिद हुसैन का ड्रामा है पर्दाए गफलत। किसका है?
आबिद हुसैन का है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? ऑप्शन ए है नरगिस, ऑप्शन बी है माहपारा, ऑप्शन सी है सुरैया, ऑप्शन डी है यास्मीन। तो ड्रामा अनारकली में अनारकली के बहन का नाम क्या है? तो अनारकली के बहन का नाम है सुरैया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ड्रामा अनारकली के खालिक कौन है? तो इसके खालिक है इम्तियाज़ अली ताज। कौन है? इम्तियाज़ अली ताज है। हबीब तनवीर के ड्रामे आगरा का बाजार में उर्दू के किस मशहूर शायर का जिक्र है? हबीब तनवीर के ड्रामे आगरा का बाजार में उर्दू के किस मशहूर शायर का जिक्र है? ऑप्शन ए है मुसहफ़ी, ऑप्शन बी है शाह नसीर, ऑप्शन सी है नज़ीर अकबराबादी, ऑप्शन डी है मोमिन ख़ान मोमिन। तो हबीब तनवीर के ड्रामे आगरा का बाजार में उर्दू के किस मशहूर शायर का जिक्र है? तो इसमें है नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नज़ीर अकबराबादी का जिक्र है। 15 नंबर, इनमें से कौन सा मजमुआ हसन का नहीं है? इसमें से कौन सा मजमुआ हसन का नहीं है? मोर पंखी, तमाशा और तमाशाई, पेशा और परछाएं, ऑप्शन डी है कागज़ का कफन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो क्या है? इनमें से कौन सा मजमुआ हसन का नहीं है? तो ऑप्शन डी कागज़ का कफन। ऑप्शन डी जो है वो मोहम्मद हसन का नहीं है, मोहम्मद हसन का नहीं है। बल्कि इसमें मोरपंखी, तमाशा और तमाशाई, पेशा और परछाई ये मोहम्मद हसन के ड्रामा है। पेशा और परछाई यानी ये मोहम्मद हसन के ड्रामा है। लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ़ है? लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है सैयद हसन, ऑप्शन बी है मसूद हुसैन ख़ान, ऑप्शन सी है इब्राहिम यूसुफ, ऑप्शन डी है मसूद हसन रज़वी अदीब। तो 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ़ है? तो ये मसूद हसन रज़वी अदीब की तसनीफ़ है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये कब शाये हुआ? तो ये शाये हुआ 1957 में। कब शाये हुआ? तो 1957 में ये शाये हुआ। कब शाये हुआ? तो 1957 में शाये हुआ। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो ऑप्शन ए है शबनमस्तान फ़राक गोरखपुरी का, आतिशे गुल जोश मलिहाबादी का, ऑप्शन सी सुम्बुलो सलासिल जिगर मुरादाबादी का, ऑप्शन डी शबाह बियाद अख्तर शिरानी का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शबनमस्तान फ़राक गोरखपुरी का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शबनमस्तान फ़राक गोरखपुरी का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गुर्बत का लफ्ज़ किस शायर के कलाम में बार बार आया है? गुर्बत का लफ्ज़ किस शायर के कलाम में बार बार आया है? असगर गोंडवी, फ़राक गोरखपुरी, यगाना चंगेज़ी, फ़ानी बिदायूनी। तो गुर्बत का लफ्ज़ किस शायर के कलाम में बार बार आया है? तो फ़ानी बिदायूनी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फ़ानी बिदायूनी।
हसरत का सिलसिला तलमी तलम हस हसरत का सिलसिला तलम्स किस शायर तक पहुँचता है? सिलसिला तलम्स किस शायर तक पहुँचता है? ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है मुसहफ़ी, ऑप्शन सी है मीर, ऑप्शन डी है मोमिन। तो किस शायर तक पहुँचता है? तो मोमिन खान मोमिन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जेल में लिखी हुई नज़्मों के मजमूए का नाम है। जेल में लिखी हुई नज़्मों के मजमूए का नाम है लहू पुकारता है, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और पैरहन पैरहन शरर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेल में लिखी हुई नज़्मों के मजमूए का नाम क्या है? पत्थर की दीवार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पत्थर की दीवार। और ये किताब किसकी है? तो अली सरदार जाफरी की है। किसकी है? अली सरदार जाफरी की है, अली सरदार जाफरी की है। जो अली सरदार जाफरी जो 1950 में 1.5 साल के करीब जेल में रहे, तो उसी दौरान ये तहरीर किया, उसी दौरान उन्होंने इसे तख्लीक किया। चलिए, उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया? उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया है? तो ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है सौदा, ऑप्शन सी है नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन डी है इंशा। तो 21 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाए? उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया है? तो सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल नज़ीर अकबर आबादी ने किया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नज़ीर अकबर आबादी ने किया है। 22 नंबर क्वेश्चन, इस्माइल मेरठी ने किस नज़्म में कदीम शायरी की बनावटी अंदाज का मुज़ाहिका उड़ाया है? इस्माइल मेरठी ने किस नज़्म में कदीम शायरी के बनावटी अंदाज का मुज़ाहिका उड़ाया था? तो ऑप्शन ए है बाद मुराद, ऑप्शन बी है जरीद इबरत, ऑप्शन सी है सुबह की आमद, ऑप्शन डी है खुश्क साली। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जरीद इबरत, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जरीद इबरत। जदीदियत ने किस तसव्वुर को ख़ास अहमियत दी थी? जदीदियत ने किस तसव्वुर को ख़ास अहमियत दी थी? ऑप्शन ए है फितरत निगारी, ऑप्शन बी है हकीकत निगारी, ऑप्शन सी है हैयतो मवाद की वहदत, ऑप्शन डी है मौजू व मवाद पर ताकीद। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जदीदियत ने किस तसव्वुर को ख़ास अहमियत दी है? तो हैयतो मवाद की वहदत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मुअर्रक़े वजूद में बदरु हुनैन, बदरु हुनैन भी है इश्क, इस मिसरा में बदरु हुनैन से किस तरफ इशारा किया गया है? यानी मुअर्रक़े वजूद में बदरु हुनैन भी है इश्क, इस मिसरा में बदरु हुनैन से किस तरफ इशारा किया गया है? ऑप्शन ए है 2 मुआहिदे, ऑप्शन बी है 2 पहाड़ों, ऑप्शन सी है 2 गज़वात, ऑप्शन डी है 2 अशख़ास। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा 2 गज़वात, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गज़वात। और ये मिसरा किसका है? तो ये मिसरा इकबाल का है। किसका है? इकबाल का। ये मिसरा किसका है? तो इकबाल का है, इकबाल की। और किस नज़्म का है? तो ज़ौक़ो शौक़। किसका है? ज़ौक़ो शौक़, ज़ौक़ो शौक़ नज़्म का है।
राजेंद्र सिंह बैदी के किस अफसाने की निशानदेही कीजिए। राजेंद्र सिंह बैदी के इस अफसाने की निशानदेही कीजिए जिसमें पहली बार असातीरी अमल पूरे तवाना अंदाज में कहानी का अटूट हिस्सा बनता है। जिसमें पहली बार असातीरे अमल पूरे तवाना अंदाज में कहानी का अटूट हिस्सा बनता है। ऑप्शन ए है अपने दुख मुझे दे दो, ऑप्शन बी है लाजवंती, ऑप्शन सी है ग्रहण, ऑप्शन बी है बबल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ग्रहण। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ग्रहण। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमसील इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता किस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की तमसील से माखूज़ है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमसील इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता किस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की तमसील से माखूज़ है। ऑप्शन ए है जॉनसन, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है सरल सरल चरडा चर्ड स्टील, ऑप्शन सी है जोसेफ एडिशन, ऑप्शन डी है जोनाथन सॉफ्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का। तो 26 का सही ऑप्शन होगा जोसेफ एडिशन। जोसेफ एडिशन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 27 का है किस सिन्फ को एक जेबी निगार खाना का नाम दिया गया है। किस सिन्फ को एक जेबी निगार खाना का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी है नावल, ऑप्शन सी है इंशाइया, ऑप्शन डी है ड्रामा। तो 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो किस सिन्फ को एक जेबी निगार खाना का नाम दिया गया है? तो ऑप्शन बी नावल का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जेल के किस नावल में फ्लैश बैक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जेल के किस नावल में फ्लैश बैक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन ए है एक चादर मेलिसी, ऑप्शन बी है फायर एरिया, ऑप्शन सी है उमराव जान, ऑप्शन डी है गौदान। तो किस में है? जेल के किस नावल में फ्लैश बैक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो उमराव जाने अदा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उमराव जाने अदा। प्रेमचंद से पहले अफसाने को किस नाम से भी याद किया जाता था। प्रेमचंद से पहले अफसाने को किस नाम से भी याद किया जाता था। ऑप्शन ए है मुकाला, ऑप्शन बी है मजमून, ऑप्शन सी है इंशाइया, ऑप्शन डी है रमजिया। तो प्रेमचंद से पहले अफसाने को किस नाम से भी याद किया जाता था? तो 29 का सही हो जाएगा मजमून। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मजमून। 30 नंबर किसने मरसिए को तशबीब से मुतारिफ कराया जो आगे चलकर चेहरा के नाम से मंसूब हुई। किसने मरसिए को तशबीब से मुतारिफ कराया जो आगे चलकर चेहरा के नाम से मंसूब हुई। ऑप्शन ए है मीर खलील, ऑप्शन बी है मीर ज़मीर, ऑप्शन सी है सौदा, ऑप्शन डी है मीर तकी मीर। तो 30 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसने मरसिए को तशबीब से मुतारिफ कराया जो आगे चलकर चेहरा के नाम से मंसूब हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीर तकी मीर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मीर तकी मीर। मीर तकी मीर। चलिए 31 नंबर मरसिए के किस जुज़्व में बरा अक्का इस्तिहलाल की सूरत मिलती है।
मरसिए के किस जुज़ में बराअ का इस्तेहलाल की सूरत मिलती है? ऑप्शन ए है बैन, ऑप्शन बी है चेहरा, ऑप्शन सी है आमद, ऑप्शन डी है शहादत। तो मरसिए के किस जुज़ में बराअ का इस्तेहलाल की सूरत मिलती है? ऑप्शन 31 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो चेहरा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। गुले अजाइब, तज़किराए इश्की, तज़किराए तबक़ात सुखन, तज़किराए हिंदी। ऑप्शन बी है गुले अजाइब, तज़किराए इश्की, तज़किराए हिंदी, तज़किराए तबक़ात सुखन। ऑप्शन सी है तज़किराए तबक़ात सुखन, तज़किराए हिंदी, तज़किराए इश्की, गुले अजाइब। ऑप्शन डी है तज़किराए इश्की, तज़किराए हिंदी, तज़किराए तबक़ात सुखन, गुले अजाइब। तो सही तरतीब क्या हो जाएगा? सही तरतीब क्या हो जाएगा? तो सही तरतीब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे गुले अजाइब, गुले अजाइब 1778 में लिखा गया, गुले अजाइब 1778 में लिखा गया। कब लिखा गया? तो 1778 में लिखा गया। तज़किरा हिंदी, तज़किरा हिंदी 1933 में लिखा गया। तज़किरा हिंदी 1933 में लिखा गया। तज़किरा हिंदी, तज़किरा इश्की कब लिखा गया? तो तज़किरा इश्की 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में तज़किरा इश्की 1800 ईस्वी में लिखा गया। और तज़किरा तबक़ात सुखन यानी शेख गुलाम मुहिद्दीन कुरैशी है। 33 नंबर क्वेश्चन, मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी, मौसीक़ी और मौसीक़ी शायर है, ये ख्याल किसका है? मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी, मौसीक़ी और मौसीक़ी शायरी है, ये ख्याल किसका है? ऑप्शन ए है हाली, ऑप्शन बी है बिजनौरी, ऑप्शन सी है शेख मोहम्मद इकराम, ऑप्शन डी है फिराक गोरखपुरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिजनौरी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ की वो नज़्म कौन सी है जिसमें ख्वाब आलूद फ़ज़ा मिली है? फैज़ अहमद फैज़ की वो नज़्म कौन सी है जिसमें ख्वाब आलूद फ़ज़ा मिली है? ऑप्शन ए है तह नजूम, ऑप्शन बी है दरीचा, ऑप्शन सी है याद, ऑप्शन डी है जिंदा की एक शाम, ऑप्शन डी है जिंदा की एक शाम। तो 34 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फैज़ अहमद फैज़ की वो नज़्म कौन सी है जिसमें ख्वाब आलूदा फ़िज़ा मिली है? तह नजूम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये नज़्म किसका है? ये नज़्म फैज़ अहमद फैज़ का है और किस मजमूआ में है? तो नक्शे फरियादी में। किस में? तो नक्शे फरियादी में। मखदूम की नज़्म चारागर के बारे में ये किसने कहा था कि खालिस शायराना हैसियत से इसके खरे होने में कलाम नहीं? मखदूम की नज़्म चारागर के बारे में ये किसने कहा था कि खालिस शायराना हैसियत से उसके खरे होने में कलाम नहीं? ऑप्शन ए है एहतशाम हुसैन, ऑप्शन बी है मुमताज़ शरी, ऑप्शन सी है अज़ीज़ अहमद, ऑप्शन डी है सरदार जाफरी।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मखदूम की नज़्म चारागर के बारे में ये किसने कहा था कि खालिस शायराना हैसियत से उसके खड़े होने में कलाम नहीं है? तो किसने कहा? तो अजीज़ अहमद ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अजीज़ अहमद ने। बेकाफिया नज़्म के लिए नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा किसने दिया था? बेकाफिया नज़्म के लिए नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा किसने दिया था? ऑप्शन ए है अब्दुल हलीम शरर ने, ऑप्शन बी है मौलवी अब्दुल हक ने, ऑप्शन सी है नज़्म तिबातिबाई, ऑप्शन डी है नादिर का कोरवी। ऑप्शन डी है नादिर का कोरवी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेकाफिया नज़्म के लिए नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा किसने दिया था? तो मौलवी अब्दुल हक ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 37 नंबर है, अनीस की वफ़ात पर किस शायर ने तारीख़ वफ़ात कही थी? अनीस की वफ़ात पर किस शायर ने तारीख़ वफ़ात कही थी? ऑप्शन ए है मीर खलीक, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा दबीर, ऑप्शन सी है आतिश, ऑप्शन डी है मीर ज़मीर। तो अनीस की वफ़ात पर किस शायर ने तारीख़ वफ़ात कही थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मिर्ज़ा दबीर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हयात दबीर के मुसन्निफ़ कौन है? हयात दबीर के मुसन्निफ़ कौन है? मोहम्मद ज़मा आजुर्दा, ऑप्शन बी है अफजल हुसैन, ऑप्शन सी है मोहम्मद जाफ़र और ऑप्शन डी है सफदर हुसैन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हयात दबीर के मुसन्निफ़ कौन है? हयात दबीर के मुसन्निफ़ कौन है? तो हयात दबीर के मुसन्निफ़ अफजल हुसैन है। कौन है? अफजल हुसैन है। हयात दबीर के मुसन्निफ़ कौन है? अफजल हुसैन है। और हयात दबीर कब शाये हुआ? तो ये शाये हुआ 1910 ईस्वी में। कब शाये हुआ? तो 1910 ईस्वी में शाये हुआ। और कब शाये हुआ? तो 1910 ईस्वी में शाये हुआ। और मिर्ज़ा दबीर की पहली सवान उम्री यानी मिर्ज़ा यानी दबीर की पहली सवान उम्री क्या? शमसुद शमसुद्दोहा कब शाये हुआ? तो 1881 में शाये हुआ। कब हुआ? 1881 में शाये हुआ। चलिए 39 नंबर, जोश का हैदराबाद में कितने साल क़याम रहा? जोश का हैदराबाद में कितने साल क़याम रहा? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। तो जोश का हैदराबाद में कितने साल क़याम रहा? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 10 साल। कितना? 10 साल। कितने साल? दुश्मनी आबादी है 10 साल। जोश का फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया से क्या रिश्ता था? जोश का फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया से क्या रिश्ता था? ऑप्शन ए है दादा, ऑप्शन बी है परदादा, ऑप्शन सी है नाना, ऑप्शन डी है उस्ताद। तो जोश का फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया से क्या रिश्ता था? तो क्या रिश्ता था? तो परदादा का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, परदादा का। क्या है? परदादा का। तो परदादा का।
41 नंबर क्वेश्चन, नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रवायत का दर्जा देने की कोशिश किसने की थी? नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रवायत का दर्जा देने की कोशिश किसने की थी? ऑप्शन ए है नून मीम राशिद, ऑप्शन बी है नज़्म तिबातिबाई, ऑप्शन सी है अब्दुल रहमान बिजनूरी, ऑप्शन डी है अब्दुल हलीम शरर। तो नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रवायत का दर्जा देने की कोशिश किसने की थी? तो किसने की है थी? तो अब्दुल हलीम शरर ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ज़ेल का मिसरा इकबाल के किस मजमुआ से माखूज है? अगर अगर कज रूह है अंजुम, आसमां तेरा है या मेरा। माखूज है अगर कज रूह है अंजुम, आसमां तेरा है या मेरा। ऑप्शन ए है बांगे दरा, ऑप्शन बी है बाले जिब्रील, ऑप्शन सी है ज़रब कलीम, ऑप्शन डी है अरमगान हिजाज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाले जिब्रील से माखूज है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो इसका क्या है? अगर कजरू है अंजुमन, अंजुम आसमां तेरा है ये मेरा, मुझे फ़िक्र जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा। मुझे फ़िक्र जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा। खाके दिल किसकी नज़्म है? खाके दिल किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए है मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन बी है जानिसार अख्तर, ऑप्शन सी है सीमाब अकबराबादी, ऑप्शन डी है जिगर मुरादाबादी। तो खाके दिल किसकी नज़्म है? खाके दिल किसकी नज़्म है? तो खाके दिल जानिसार अख्तर की नज़्म है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? ऑप्शन ए है नवाब अमजद अली, ऑप्शन बी है वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी है आसिफुद्दौला, ऑप्शन डी है सुजाउद्दौला। तो मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? ऑप्शन ए है नवाब अमजद अली, ऑप्शन बी है वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी है आसिफुद्दौला, ऑप्शन डी है सुजाउद्दौला। तो मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? तो आसिफुद्दौला। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, कुलियात मीर पहली मर्तबा कब और कहाँ से शाये हुआ? कुलियात मीर पहली मर्तबा कब और कहाँ से शाये हुआ? ऑप्शन ए है 1813 ईस्वी लखनऊ, ऑप्शन बी 1807 ईस्वी मद्रास, ऑप्शन सी 1803 ईस्वी बनारस, ऑप्शन डी 1811 ईस्वी कोलकाता। तो कुलियात मीर पहली मर्तबा कब और कहाँ से शाये हुआ? तो डी नंबर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1811 ईस्वी में कोलकाता से। 1811 ईस्वी में कोलकाता से शाये हुआ था। 1811 से फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता से शाये हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता से शाये हुआ था। छियालीस नंबर क्वेश्चन, तीन तज़किरे किस शायर ने तसनीफ़ किए? तीन तज़किरे किस शायर ने तसनीफ़ किए? ऑप्शन ए है शौक, ऑप्शन बी है कायम, ऑप्शन सी है मुसहफ़ी, ऑप्शन डी है मीर। तो तीन तज़किरे किस शायर ने तसनीफ़ किए? तो किसने किया? तो मुसहफ़ी ने। किसने? मुसहफ़ी ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने। कौन किसने किया? गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन, अलबेली सुबह किसकी नज़्म है?
अलबेली सुबह किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए है फैज़, ऑप्शन बी है जोश, ऑप्शन सी है नज़ीर, ऑप्शन डी है हाली। तो अलबेली सुबह किसकी नज़्म है? तो अलबेली सुबह जोश मलिहाबादी की नज़्म है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कागजी पैरहन की तरकीब किस शायर के दीवान की पहली गज़ल के मतला में इस्तेमाल हुई है? कागजी पैरहन की तरकीब किस शायर के दीवान की पहली गज़ल के मतला में इस्तेमाल हुई है? ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी है ज़ौक़, ऑप्शन सी है मोमिन, ऑप्शन डी है गालिब। तो कागजी पैरहन की तरकीब किस शायर के दीवान की पहली गज़ल के मतला में इस्तेमाल हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी गालिब। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गालिब। तनकीद क्या है? 49 नंबर, तनकीद क्या है? महज किसी तासुर का बयान है, महज इजहार पसंदीदगी है, ऑप्शन सी है महज तफहीम है, ऑप्शन डी है महज तलाश माना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तनकीद क्या है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी महज तफहीम है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गालिब का तफक्कुर नाम का मजमून किसका लिखा हुआ है? गालिब का तफक्कुर नाम का मजमून किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन ए है आल अहमद सुरूर, ऑप्शन बी है अब्दुर्रहमान बिजनूरी, ऑप्शन सी है एहतेशाम हुसैन, ऑप्शन डी है मुमताज़ हुसैन। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो गालिब का तफक्कुर मजमून किसका लिखा हुआ है? तो ये एहतेशाम हुसैन का लिखा हुआ है, एहतेशाम हुसैन का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब ये कब लिखा गया? तो 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में लिखा गया, 1950 ईस्वी में लिखा गया। अरस्तु ने पोइटिक्स अरस्तु ने पोइटिक्स में सैफू का जिक्र किस जेल में किया है? सैफू का जिक्र किस जेल में किया है? अरस्तु ने पोइटिक्स में सैफू का जिक्र किस जेल में किया है? ऑप्शन ए है ड्रामा, ऑप्शन बी है रज़मिया, ऑप्शन सी है खिताबत, ऑप्शन डी है लेरक यानी गीत नगमा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरस्तु ने पोइटिक्स में सैफू का जिक्र किस जेल में किया है? तो लेरक यानी गीत नगमा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन, तफ़ाउल नक़द में किसने फ़नी व अदबी अक़दार पर खुसूसन ज़ोर दिया है? तफ़ाउल नक़द में किसने फ़नी व अदबी अक़दार पर खुसूसन ज़ोर दिया है? ऑप्शन ए है हाली, ऑप्शन बी है मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन सी है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी है मोहम्मद हसन। तो इसका सही क्या हो जाएगा? तफ़ाउल नक़द में किसने फ़नी व अदबी अक़दार पर खुसूसन ज़ोर दिया है? तो इसमें सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद ने, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, मसनवी सहरुल बयान क्या है? मसनवी सहरुल बयान क्या है? ऑप्शन ए है तबाज़ात, ऑप्शन बी है माखूज़, ऑप्शन सी है तर्जुमा, ऑप्शन डी है बास गोई। तो मसनवी सहरुल बयान क्या है? तो मसनवी सहरुल बयान क्या है? तबाज़ात। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये
1784 ईस्वी में आसिफुद्दौला के हाथ में मंसर आम पर आया। कब? आसिफुद्दौला के अहद में मंसर आम पर आया। 54 नंबर क्वेश्चन है, मसनवी सहरुल बयान में नुजूमियों और रुमालों ने शहजादे को कितने वर्षों तक खुले आसमान के नीचे न लाने का मशवरा दिया था? मसनवी सहरुल बयान में नुजूमियों और रुमालों ने शहजादे को कितने वर्षों तक खुले आसमान के नीचे न लाने का मशवरा दिया था? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 18। तो कितने वर्षों तक? तो 12 वर्षों तक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का क्या नाम है? सहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का क्या नाम है? ऑप्शन ए है फिरोज शाह, ऑप्शन बी है हशमत शाह, ऑप्शन डी है दिलबर शाह, ऑप्शन डी है सोलत शाह। तो सहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का क्या नाम है? तो जिनों के बादशाह का बेटा का नाम है फिरोज शाह। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फिरोज शाह। मसनवी गुलज़ारे नसीम में गुलशन निगारी में ज़ैनुल मुल्क और ताजुल मुल्क से मुलाकात के वक्त बकावली किस नाम से वज़ीर बनी हुई थी? मसनवी गुलज़ारे नसीम में गुलशन निगारी में ज़ैनुल मुल्क और ताजुल मुल्क से मुलाकात के वक्त बकावली ने किस नाम से वज़ीर बनी हुई थी? ऑप्शन ए है गलरख, ऑप्शन बी है फ़रख, ऑप्शन सी है लालाए रुख, ऑप्शन डी है माहे रुख। तो मसनवी गुलज़ारे नसीम में गुलशन निगारी में ज़ैनुल मुल्क और ताजुल मुल्क से मुलाकात के वक्त बकावली किस नाम से वज़ीर बनी हुई थी? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फ़रख। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आसार अबुल कलाम के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? आसार अबुल कलाम के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? ऑप्शन ए है शेख मोहम्मद इकराम, ऑप्शन बी है काजी अब्दुल गफ्फार, ऑप्शन सी है आबिद हुसैन, ऑप्शन डी है गुलाम सैयदैन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आसार अबुल कलाम के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसके मुसन्निफ़ है काजी अब्दुल गफ्फार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद ने तज़किरा किसके असरार पर कलम बंद किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने तज़किरा किसके असरार पर कलम बंद किया था? ऑप्शन ए है फजलुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी है अब्दुल माजिद दरियाबादी, ऑप्शन सी है ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन डी है ज़फ़र अली ख़ान। तो अबुल कलाम आज़ाद ने तज़किरा किसके असरार पर कलम बंद किया था? तो फजलुद्दीन अहमद। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये तज़किरा 1919 में फजलुद्दीन अहमद ने क्या कराया था? शाये कराया था। 1919 में शाये करवाया था। चलिए 59 नंबर, पतरस बुखारी का सन्ने पैदाइश क्या है? पतरस बुखारी का सन्ने पैदाइश क्या है? ऑप्शन ए है 1896 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1898 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1894 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1895 ईस्वी। तो 59 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पतरस बुखारी का सन्ने पैदाइश क्या है?
तो पतरस बुखारी का सन पैदाइश 1896 ईस्वी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इनकी वफ़ात 1958 ईस्वी 1958 ईस्वी 1958 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। बसियार नवेसी में किसे यद तोला हासिल था? बसियार नवेसी में किसे यद तोला हासिल था? ऑप्शन ए है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी है कादी अब्दुल गफ्फार, ऑप्शन सी है सज्जाद अंसारी, ऑप्शन डी है ख्वाजा हसन निज़ामी। बसियार नवेसी में किसे यद तोला हासिल था? तो किसे था? तो ख्वाजा हसन निज़ामी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी। किसे? ख्वाजा हसन निज़ामी। जेल में से सर सैयद के कौन से दो मज़ामीन स्पेक्टेटर से माखूज है? जेल में से सर सैयद के कौन से दो मज़ामीन स्पेक्टेटर से माखूज है? ऑप्शन ए है सफ़र दर्दमंदी, ऑप्शन बी है रयाकारी खुशामद, ऑप्शन सी है इमदाद बाहमी खैर सगाली, ऑप्शन डी है नौ आबादियात सदाए दर्द। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेल में से सर सैयद के कौन से दो मज़ामीन स्पेक्टेटर से माखूज है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रियाकारी खुशामद। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रियाकारी और खुशामद। 62 नंबर क्वेश्चन, सर सैयद की मारूफ तसनीफ़ सरकशी जिला बिजनौर किस सन में शाये हुई? सर सैयद की मारूफ तसनीफ़ सरकशी जिला बिजनौर किस सन में शाये हुई? ऑप्शन ए है 1858 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1800 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1825 ईस्वी। तो सर सैयद की मारूफ तस्नीफ़ सरकशी जिला बिजनौर किस सन में शाये हुई? तो 1858 ईस्वी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1858 ईस्वी में शाये हुआ था। गैर मुतवाज़िन रूहानी तसव्वुरात के ख़िलाफ़ किसने आवाज़ बुलंद की? गैर मुतवाज़िन रूहानी तसव्वुरात के ख़िलाफ़ किसने आवाज़ बुलंद की? ऑप्शन ए है शिबली, ऑप्शन बी है हाली, ऑप्शन सी है सर सैयद, ऑप्शन डी है नज़ीर अहमद। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान के गैर मुतवाज़िन रूहानी तसव्वुरात के ख़िलाफ़ किसने आवाज़ बुलंद की? तो सर सैयद अहमद ख़ान। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाज़ लोग किसको इख़वानुश्शयातीन का नुमाइंदा कहते हैं? बाज़ लोग किसको इख़वानुश्शयातीन का नुमाइंदा कहते हैं? ऑप्शन ए है चिराग अली, ऑप्शन बी है ज़काउल्ला, ऑप्शन सी है सर सैयद, ऑप्शन डी है हुस्नुल मलिक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सर सैयद अहमद ख़ान। ऑप्शन सी राइट हो जाए, ऑप्शन सी राइट हो जाए। जमालियाती तनकीद में किस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है? जमालियाती तनकीद में किस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है? ऑप्शन ए है समाजी अक़दार पर, ऑप्शन बी है फ़नी अक़दार पर, ऑप्शन सी है अखलाक़ी अक़दार पर, ऑप्शन सी डी है फ़लसफ़ियाना अक़दार पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 65 का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ़नी अक़दार पर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तनकीद की मक़ज़ियात में से किसकी ख़ास अहमियत है?
तनकीद की मक़ज़ियात में से किसकी ख़ास अहमियत है? ऑप्शन ए है दाखिलियत, ऑप्शन बी है मारूज़ियत, ऑप्शन सी है ज़ाती पसंदीदगी, ऑप्शन डी है ज़ाती तासीर। तो 66 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मारूज़ियत। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इनमें से किसका पहला दौर तासुराती तनक़ीद से मुताल्लिक़ है? इनमें से किसका पहला दौर तासुराती तनक़ीद से मुताल्लिक़ है? ऑप्शन ए है मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन बी है एहतशाम हुसैन, ऑप्शन सी है मुमताज़ हुसैन, ऑप्शन डी है हाली। इनमें से किसका पहला दौर तासुराती तनक़ीद से मुताल्लिक़ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एहतशाम हुसैन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किस तनकीद निगार ने सबसे पहले तफसील के साथ मंटू के फ़िक्र फ़न को मौज़ूए बहस बनाया था? किस तनकीद निगार ने सबसे पहले तफसील के साथ मंटू के फ़िक्र फ़न को मौज़ूए बहस बनाया था? ऑप्शन ए है मीरा जी, ऑप्शन बी है आल अहमद सुरूर, ऑप्शन सी है मुमताज़ शनी, ऑप्शन डी है इंतज़ार हुसैन, ऑप्शन डी है इंतज़ार हुसैन। तो किस तनकीद निगार ने सबसे पहले तफसील के साथ मंटू के फ़िक्र फ़न को मौज़ूए बहस बनाया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुमताज़ शनी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मुमताज़ शनी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मीर खलीक के किस शेर को सुनकर किसने अपनी गज़ल फाड़ डाली और कहा कि जब यहाँ ऐसा शायर मौजूद है तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है? मीर खलीक के किस शेर को सुनकर किसने अपनी गज़ल फाड़ डाली और कहा कि जब यहाँ ऐसा शायर मौजूद है तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है? ऑप्शन ए है नासिख, ऑप्शन बी है आतिश, ऑप्शन सी है मुसहफ़ी, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा ज़ाफ़र अली फ़सीह। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आतिश। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 70 नंबर, अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो किसने कहा कि अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिखा, यही एक मिसरा काफ़ी था। अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम में तन्हाई है, लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो किसने कहा कि अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिखा, यही एक मिसरा काफ़ी था। ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है हाली, ऑप्शन सी है शेफ्ता, ऑप्शन डी है फजलुल हक खैराबादी। तो 70 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शेफ्ता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कोसों गए पानी के तजस्सुस में हवा खां, कोसों गए पानी के तजस्सुस में हवा खां, जो खाक न चश्मा कहीं देखा न कहीं चाह, जो खाक न चश्मा कहीं देखा न कहीं चाह। इस शेर में किस सिफत का इस्तेमाल किया गया? इस शेर में किस सिफत का इस्तेमाल किया गया? ऑप्शन ए है मराअतुन नज़ीर, ऑप्शन बी है सिफत तजाद, ऑप्शन सी है सियाकुल अदाद, ऑप्शन डी है तफसीकुल सिफ़ात, तफसीकुल सफ़ात। तो इसका सही ऑप्शन होगा मराअतुन नज़ीर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नावल में एंटी हीरो से क्या मुराद ली जाती है? नावल में एंटी हीरो से क्या मुराद ली जाती है? ऑप्शन ए है विलन का किरदार, ऑप्शन बी है आला तबके का गैर मामूली किरदार, ऑप्शन सी है निचले तबके का मामूली किरदार, ऑप्शन डी है हीरो का मददगार किरदार। नावल में एंटी हीरो से क्या मुराद ली जाती है? तो 72 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निचले तबके का मामूली किरदार। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मामूली निचले तबके का मामूली किरदार।
73 का सही ऑप्शन क्या हो? 73 क्वेश्चन, अरस्तु ने ड्रामे के फन में किसे अव्वलियत दी है? अरस्तु ने ड्रामे के फन में किसे अव्वलियत दी है? ऑप्शन ए है किरदार, ऑप्शन बी है प्लॉट, ऑप्शन सी है हीरो, ऑप्शन डी है माहौल। तो अरस्तु ने ड्रामे के फन में किसे अव्वलियत दी है? तो प्लॉट को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन है, गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी, गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी उसका शायरा। ऑप्शन ए है शायराना अंदाज, ऑप्शन बी है अफसानवी अंदाज, ऑप्शन सी है इल्मी अंदाज, ऑप्शन डी है खिताबियाना अंदाज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी उसका है अफसानवी अंदाज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर, मौजू का कारखाना किसका लिखा हुआ अफसाना है? मौजू का कारखाना किसका लिखा हुआ अफसाना है? ऑप्शन ए है कृष्ण चंद्र, ऑप्शन बी है इस्मत चुगताई, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है हयातुल्लाह अंसारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र सिंह बैदी। तो मौजू का कारखाना किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो मौजू का कारखाना किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो ये हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ है। किसका है? तो हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आज 75 क्वेश्चन, इस वीडियो में 75 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।